अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे आज। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या है, सबसे पहले इसे देखते हैं। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास गिवन डेटा दिया जाता है। कोई भी गिवन डेटा जिस फॉर्म में दिया जाता है उस फॉर्म के मुताबिक हमारे पास कंप्यूटर उस डेटा को सॉल्व करता है। या कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है या इनपुट एक्सेप्ट हमारे पास करता है। अब वो इनपुट हमारे पास किधर से लेता है, या तो वो माउस से लेगा या तो वो कीबोर्ड से लेगा। फिर उस इनपुट के ऊपर वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद वो हमारे पास वो रिज़ल्ट देता है मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, रिज़ल्ट देने के बाद हमारे पास अगर हमारी मर्ज़ी हो तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं मेमोरी के अंदर। बेसिकली जो ये कंप्यूटर का वर्ड है ये हमारे पास ड्राइव्ड हुआ है कंप्यूट से, जिसके मानी है कैलकुलेट या कैलकुलेटर के। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे पास क्या है, वो सारे की सारी मशीन जो कि हमारे पास कैलकुलेशन हमारे पास करती है उन्हें हम लोग कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। बेसिकली दो किस्म की कंप्यूटिंग डिवाइस होती हैं, एक है अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस और दूसरी है मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। सबसे पहले अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। अर्ली मीन डेट हिस्ट्री की तरफ हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ज़रा। सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर थे वो थे अबेकस। अबेकस जो था वो हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था। बेसिकली चाइनीज़ लोगों ने इसे डेवलप किया था, 5000 साल पहले से डेवलप किया था, जो कि हमारे पास सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे पास इसमें होती थी। बेसिकली आप लोग डायग्राम में साथ देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली एक वुडन रैक का हमारे पास बना होता था, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल वायर्स होती थी और बीड्स होती थी, जिसे हम इजली के साथ मूव जो है वो कर सकते थे। एबेकस के पास जो दूसरा था वो हमारे पास था लिबनिस कैलकुलेटर। लिबनिस जो कैलकुलेटर था वो हमारे पास 1694 के अंदर डेवलप हुआ था। ये भी हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये परफॉर्म होता था। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन तीसरा जो आया था वो था एनालिटिकल इंजन, जिसे डेवलप किया था बेसिकली चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर भी माने जाते हैं। 1822 में हमारे पास इन्होंने एक मशीन डेवलप की थी, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। फिर 10 साल बाद 1834 में हमारे पास उन्होंने एक डिज़ाइन किया था ऑटोमेटिक मशीन, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था एनालिटिकल इंजन के नाम से। फादर ऑफ कंप्यूटर याद रह गई हमारे पास थे चार्ल्स बेबेज। फिर हमारे पास टेबुलेटिंग मशीन आई थी। टेबुलेटिंग मशीन जो कि डेवलप हुई थी 1890 के अंदर, और हमारे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल हमारे पास मशीन थी जिसके अंदर जो कार्ड है वो हमारे पास थे। ठीक है, ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये प्रॉब्लम थी, उन्हें ये हमारे पास ये सॉल्व हमारे पास करती थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन तो था वो हमारे पास था मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 जो कंप्यूटर है ये बेसिकली हमारे पास इसे भी डेवलप IBM ने डेवलप किया था हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास 1000 टाइम फास्टर था, बहुत ज़्यादा फास्टर था एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर के मुकाबले में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो था वो Z3 कंप्यूटर था। Z3 जो बेसिकली थी वो 1941 में एक जर्मन का इंजीनियरिंग था, उसने डेवलप किया था Z3 को। यह बेसिकली डिज़ाइन किया था मिसाइल के लिए और एयरप्लेन्स के लिए। फिर लास्ट वन जो था वो यूनिवेक था। यूनिवेक जो था वो हमारे पास 1951 के अंदर डेवलप किया था। यूनिवेक की फुल फॉर्म जो है वो ये है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे पास कोई था नाम में, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये डेवलप उन्होंने किया था 1951 में, बेसिकली ये डेवलप किया था यूनिवेक। ठीक है, ये हमारे पास अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस थे। ठीक है, आजकल जो मौजूदा चल रहे हैं वो मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस थे। नाउ मॉडर्न की तरफ आ जाते हैं। फिर है मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। गाइस, जो मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस थे 1948 की दहाई में हमारे पास जो कंप्यूटर डेवलप हुए थे, चेंज हुई थी, कंप्यूटर की डेवलपमेंट ज़रा चेंज हुई थी, तो हमारे पास उसमें बेसिकली ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ट्रांजिस्टर जो
जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किए हैं वो IBM हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने हमारे पास ये यूज़ किए थे। 1958 की दहाई में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर यूज़ हुए थे, और एक कंप्यूटर है 1401 कंप्यूटर, जिसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे। ठीक है, फिर 1971 की दहाई में हमारे पास इंटेल चिप आ गई थी। इंटेल चिप जो हुई थी वो हमारे पास उसकी जो इंटेल 4004 चिप जो थी वो हमारे पास एक चिप थी, ठीक है, जो कि हमारे पास डेवलप हुई थी बेसिकली 1971 के अंदर, और जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल्स, एक ही हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें सिंगल चिप के अंदर थी। 1981 में हमारे पास IBM ने एक इंट्रोड्यूस किया PC को, होम्स के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, मतलब कि स्मॉलर इन साइज़ था, फास्ट था, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते थे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडर्न हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस था। इसमें आजकल जैसे आप लोग देख सकते हैं कैमरास आ गए, टैबलेट आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस में आ जाती हैं। ठीक है गाइस, तो ये आज का टॉपिक था, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस क्या होते हैं, मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस क्या होता है, और व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास।